दरअसल यूपी सदन के शीतकालीन सत्र का एक दिन पहले ही समापन कर दिया गया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। 7 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र को एक दिन पहले खत्म कर यूपी विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट समेत सभी विधेयक पास होने की वजह से बिजनेस न होने के चलते सत्र का समापन किया गया और इसी को लेकर रहा विपक्ष अब निशाना साध रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जहां सरकार पर सवाल उठा रहा है, सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे हैं। मनोज जी, महज 6.5 घंटे कुल शीतकालीन सत्र चला। आप लोग मांग कर रहे थे कि और लंबा चलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन ही आज क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगा। काला दिन है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए कि ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आज़ादी के बाद सबसे छोटा चलने वाला यह सेशन रहा होगा, जो 6.5 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे 28 मिनट ही चला। 3 दिन का कार्यक्रम सरकार ने और विधानसभा के द्वारा सचिवालय द्वारा जारी हुआ था। कार्य मंत्रणा की बैठक में इस कार्यक्रम पर कल मुहर लगी थी और स्पष्ट रूप से यह तय हुआ था कि 7 तारीख को सदन रहेगा। आप ये सोचिए कि शीतकालीन ये सदन था। आज प्रदेश में कितनी समस्याएं हैं। किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा, धान क्रय केंद्र पर बिचौलियों का और दलालों का कब्जा है, महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली के गलत बिल लोगों को दिए जा रहे हैं, लगातार पुलिसिया आतंक और पुलिसिया अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, थाने और तहसीलों में लूट मची हुई है और तमाम विकास कार्य जब अवरुद्ध हैं तो आखिर जनता और जनता से चुना हुआ व्यक्ति सदन के ही माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता। लेकिन आज इसलिए दुर्भाग्य केवल 6.5 घंटे 28 मिनट की विधानसभा चली और 3 दिन का कार्यक्रम जारी करने के बाद भी सरकार जनहित के मुद्दों पर आज बहस नहीं करना चाहती और सदन छोड़ करके भाग गई और सदन को नहीं चलाया और आज ही सदन को स्थगित कर दिया। ये हम समझते हैं कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम किया गया। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। 2 दिन ही ये सत्र चल पाया और विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य, उनसे जानेंगे। सर, ये आज जिस तरीके से सदन समाप्त हो गया शीतकालीन सत्र, 2 दिन भी नहीं चल पाया पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी कह रही कि सरकार भाग रही चर्चा कराने। सरकार नहीं भाग रही है, विपक्ष भाग रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास, सपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता है तो लोग सदन छोड़ करके भागते हैं, चर्चा में व्यवधान डालते हैं। मुद्दा होता है तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चर्चा होती है तो विपक्ष को लगता है कि विपक्ष अपनी रचनात्मक दायित्व पर निर्वाह कर रहा है, लेकिन वो चर्चा से भागते हैं और चर्चा से भागने के कारण 3 दिन का सत्र बुलाया गया था और सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं वो पूरे हो गए और काम पूरे होने के बाद आज सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इतना कम 6.5 घंटे सदन केवल चला पूरे शीतकालीन सत्र में, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये जो समाजवादी पार्टी कह रही है वो जो तीनों विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हार का फ्रस्ट्रेशन निकाला। वहीं सदन की कार्रवाई को लेकर एबीपी गंगा ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से भी बात की। उन्होंने बताया कि सपा मुद्दों से हटकर राजनीति करती है और उन्हें मुद्दों पर बात करना भी बुरा लगता है। हमारे साथ में समय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। राजभर जी, एक अलग नज़ारा था, विपक्ष के 2 दल आपस में नोकझोंक करते हुए नजर आए और सपा वाले तो कहने लगे, जब आपने कहा सुरेश खन्ना ही से कि भाई हमारी बात सुनिए, विपक्ष की बात सुनिए, तो सपा वाले कह रहे थे कि आप तो विपक्ष है ही नहीं। क्या मतलब है इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी मुद्दों से हट करके राजनीति करती है। आज प्रदेश में गरीबों के कनेक्शन बिजली के काटे जा रहे हैं, जिसका 20,000 25,000 बिजली का बिल है। फ्री में मीटर लगा, गरीब लगवा लिया फ्री में, तो सोचा कि बिजली का बिल नहीं देना है, उसका बिल आ गया। अब स्थिति आ गई कि जो 5 लाख 8 लाख 10 लाख बकायेदार हैं उनका कनेक्शन तो नहीं कट रहा है। तो जब हम इस बात को उठाए तो ये बात समाजवादी पार्टी को बुरा लगा कि ये बात ये क्यों बोल रहे हैं। हमने कहा कि भाई आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपने भी आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री ने भी दिया, तो ये बात समाजवादी पार्टी को बुरा लग रही थी।
तब मैंने कहा कि भाई आपको बुरा लग रहा है, ये संख्या जो आपकी ज़्यादा दिख रही है, ये ओम प्रकाश राजभर का भी इसमें सहयोग है, जो आज इधर ज़्यादा संख्या दिख रही है। तो आपको तो मुद्दों की राजनीति पे समर्थन करना चाहिए, आप उल्टे हमारा विरोध कर रहे हो। ये बात उनको बुरा लग रही थी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।